तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस बोल रहा हूँ, रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं रिजल्ट। आप बीए किए हों, चाहे बीकॉम चाहे बीएससी, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था कोल्हान यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का 24 से 28 सेशन वालों का, उनका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, मेरी हालत ना ख़राब हो गई है। रांची में आया हूँ मैं। ठीक है, एडमिशन लिया हूँ यहीं पे बीएड में, तो हालत ख़राब हो गया है, इसलिए अभी वीडियो कंटिन्यूसली भी नहीं दे पा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले ये रिजल्ट का पीडीएफ हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिनके पास नहीं है और जिनके पास है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर में लिखा है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, द अंडर मैंसनड, मतलब नीचे लिखित, निम्नलिखित जिसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन एग्जामिनीज आर प्रोविजनली डिक्लेयर्ड, यानी कि जितने भी परीक्षार्थी थे उन सभी को अस्थायी रूप से डिक्लेयर किया जाता है पास या प्रमोट। ठीक है, द FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, न्यू एकेडमिक सेशन से जो चल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट सेमेस्टर 24 से 28 सेशन वालों के लिए, चाहे आप आर्ट्स के कैंडिडेट हो, मतलब बीए कर रहे हो, बीकॉम या फिर बीएससी। ठीक है, ओके, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कर रहे हो या फिर वोकेशनल का कोर्स कर रहे हो, उन सभी के लिए 24 से 28 सेशन। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम कब हुआ था? जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, जुलाई 2025। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कॉलेज का नाम और नीचे में लिखा जा रहा है ये। ठीक है, क्या है? एक पहला है पास, दूसरा है प्रमोटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे कॉलेज का नाम पढ़ना है, 101 पेज का पूरे देखिएगा कि आपका कॉलेज कहाँ है। जैसे ये ABM कॉलेज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों का रिजल्ट है, कॉमर्स वालों का। ठीक है, पास का कुछ में नाम होगा और कुछ का प्रमोटेड में। अपना अपना यहाँ पे रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, रोल नंबर आपका किसी एक में होगा। फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स का, तो कॉलेज निकालिएगा, उसके बाद आपका ऑनर्स पेपर जो भी होगा, एक बार पास में सर्च कीजिए, एक बार प्रोमोटेड में। ठीक है, तो इस तरह से ABM कॉलेज ख़त्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका ABM कॉलेज, ये 2 नंबर पे आ जाता है बहरागोड़ा कॉलेज, बहरागोड़ा। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ पास और प्रमोटेड में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमर्स का है, फिर बंगाली है, इकोनॉमिक्स है, देन इंग्लिश है, उसके बाद नेक्स्ट ज्योग्राफी है, हिंदी है। ठीक है, हिस्ट्री है। फिर आ जाता है मुंडारी, उड़िया, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का लंबा है थोड़ा सा, संथाली है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तीसरा कॉलेज आ जाता है यहाँ पे हमारा, क्या आ जाता है? GC जैन कॉमर्स कॉलेज चाईबासा। ठीक है, इसमें कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, बाप रे बहुत ज़्यादा है यार। चौथा कॉलेज आ जाता है हमारा यहाँ पे, क्या है तो घाटशिला कॉलेज, घाटशिला। कुल मिला के बाद इतना है कि आपको अपना ऑनर्स पेपर देखना है और यहाँ पे देखना है कि पास में नाम है या प्रमोटेड में। अब मेन अंतर क्या है पास और प्रमोटेड में, इस बात को समझिएगा। किसी का लिस्ट पास में होगा तो किसी का प्रमोटेड में। ठीक है, किसी का पास में होगा तो किसी का प्रमोटेड में। अगर आपका लिस्ट पास में है, पास में कहने का मतलब है कि इसमें से किसी एक में है, जो पास के लिखे हुआ है इस बॉक्स में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने सभी एग्ज़ाम, जितना भी पेपर का एग्ज़ाम हुआ था, सभी पेपर में आपने पास किया है, सभी पेपर में आपने पास किया है। ठीक, जितना भी पेपर का एग्ज़ाम हुआ था। अगर आपका जो रोल नंबर है प्रमोटेड में आता है, ये प्रमोटेड में किसी एक में आ जाता है, प्रमोटेड लिखा हुआ बॉक्स में, इसका मतलब है कि जितना भी एग्ज़ाम हुआ था सेमेस्टर 1 में, किसी न किसी पेपर में आपने फेल किया होगा। चाहे आप एक पेपर में फेल किए हैं, 2 में या 3 में, या कितना भी फेल किए हैं, वो तो जब मार्कशीट आएगा तभी आपको पता चलेगा। मार्कशीट कहने का मतलब है कि ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड होता है वेबसाइट के माध्यम से, वो जब आएगा उसमें आपको पता चलेगा आपने किस सब्जेक्ट में पास है और किस में फेल है, एक में। तो जब मार्कशीट आएगा, ऑनलाइन मार्कशीट आपका, तभी पता चल पाएगा कि आप कितने सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। ठीक है, तो प्रमोटेड का मतलब है कि आप किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, इसीलिए आपका प्रमोटेड में नाम है। अब बात ये आता है सागर भैया कि अगर हम प्रमोटेड में हैं, ठीक है, पास में है, तब तो सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे। क्या प्रमोटेड में है फिर भी हम सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे? ये बताइए हमको। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं आपको फेस दिखा के बात करता हूँ और बताता हूँ।
ठीक है, आ जाइए सागर जी। तो देखिए, अगर आपका लिस्ट पास में है तब तो आप इजीली सेमेस्टर 2 में चले गए। प्रमोटेड में नाम है आपका, तब भी आप सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्या बात करते हैं, सही में? हाँ, अगर आपका लिस्ट नाम जो रोल नंबर है प्रमोटेड में आता है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। देखिए, मैं ना रांची में, मेरा नाम, इससे पहले मैं अपने गांव में रहा करता था, ठीक है। और मेरे रूम में कोई नहीं, अकेले, देख रहे, खाना उना यार बनाना है, अकेले रूम लिया हूँ, रहता हूँ। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है यार, कि खाना बनाओ, फिर पढ़ाई करो, 9 से 3 क्लास करो, ठीक है, आके खुद अपना पढ़ो एग्ज़ाम का, वीडियो बनाओ, ठीक है। तो मेंशन मैनेज करना ना मुश्किल हो जाता है। कपड़ा खींचो तो गैस ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म। इसलिए अगर आप में से कोई बाहर में रहना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, बाहर में रहना, गांव में ही, मतलब अपना घर में ही रह के पढ़ाई करें जहाँ आपका घर है, ठीक है। या फिर बाहर में रहेंगे तो फिर खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप अकेले रहते हैं तो। चलिए, वो अलग मैटर है। तो बात यह है कि प्रमोटेड हो चाहे पास हो, आप हर कोई एग्ज़ाम दे सकता है सेमेस्टर 2 का, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप एक पेपर में फेल हैं या 2 पेपर में, तो आप सेमेस्टर 2 में चले गए, तो क्या होगा? उस पेपर को क्या किया जाएगा? उस पेपर को आपको, जो पेपर में आप फेल हुए हैं, मान लीजिए आपने मेजर पेपर में फेल हो गया या माइनर में या बैक पेपर में, किसी भी पेपर में अगर आप फेल होते हैं या ऐसी पेपर में, तो आपको उसी पेपर का एग्ज़ाम देना होगा सेमेस्टर 1 में। किसके साथ? तो आपके जो जूनियर बच्चे होंगे 25 से 29 वाले, उनका जब एग्ज़ाम होगा जूनियर कैंडिडेट का आपका, आपको उस टाइम पे एग्ज़ाम देके इस पेपर को क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। एक बार में नहीं होगा, कोई बात नहीं, फिर जूनियर के साथ बैठिएगा, ठीक। दोबारा दोबारा नहीं हो रहा, तीसरा बार भी दीजिए अपने जूनियर कैंडिडेट के साथ एग्ज़ाम। 3 बार में तो पास कर ही जाएंगे, तीसरी बार अगर आप फेल करेंगे तो आपका मन में खुद बोलेगा कि भाई छोड़ो यार पढ़ाई लिखाई, ठीक है। तो बात इतना है कि अभी आप सब, हर कोई सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे, चाहे आप पास हो चाहे प्रमोटेड। अगर आप पास कैंडिडेट हैं तो आपका सभी पेपर क्वालिफाई हैं, आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है। अगर आप प्रमोटेड है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आप किसी न किसी पेपर में फेल हुए होंगे, और ये कब पता चलेगा? जब आपका डिजिटल फॉर्म में मार्कशीट आएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मार्कशीट आएगा, उस टाइम पे आप डाउनलोड करिएगा। और ये कब आएगा? आफ्टर 15 डेज, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन मार्कशीट आता है आपके वेबसाइट पे। वहाँ पे सारा सब्जेक्ट एक एक करके मेंशन किया होता है, ठीक है। जब मार्कशीट आता है तब मैं बता दूंगा, हालांकि ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ कोल्हान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के मार्कशीट के ऊपर, ठीक है, कि किस में कितना नंबर लाना होता है और कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। जब आपका मार्कशीट आएगा तो ध्यान देना है, जो पेपर 75 नंबर का हुआ है उसमें क्वालिफाई करने के लिए 30 नंबर चाहिए। जो पेपर 100 मार्क्स का हुआ है उसको क्वालिफाई करने के लिए 40 नंबर चाहिए। अगर आपका पेपर 50 नंबर का हुआ है तो क्वालिफाई करने के लिए 20 नंबर चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स इतना होना ही चाहिए, नहीं तो फेल कर जाएंगे। 75 में 30, 100 में 40 और 50 में 20 लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अदरवाइज़ आप फेल हैं, ठीक है। और फेल है तो ऐसा नहीं कि रोक दिया जाएगा, आप सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसको अपने जूनियर कैंडिडेट के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। चलिए, जिनका भी लिस्ट में नाम नहीं है, अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, किसी किसी का हो सकता है कि लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो वैसे कैंडिडेट जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं है बिल्कुल, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग वेट कीजिएगा मार्कशीट आने का। मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है। मार्कशीट में आपका होगा है, इसमें हो सकता है किसी कैंडिडेट का नाम ना हो, कई कई बार छूट जाता है। तो मार्कशीट आएगा, उस टाइम पे आपका मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप में से कोई बैकलॉग कैंडिडेट होंगे तो बैकलॉग का भी रिजल्ट आपका मार्कशीट में पता चलेगा। मार्कशीट आएगा जब ऑनलाइन, 15 दिनों के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करना होगा उसको, ठीक है। बाय। और इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप आइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए कमेंट जहाँ करते हैं वहाँ पे मोर लिखा होगा, MORE, मोर पे क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, जोहार झारखंड। लाइफ में बहुत स्ट्रगल है भाई लोग, ठीक है। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़